अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी। ये सिंपल आलू की चाट है। और ये कैसे बनेगी आलू की चाट? इसमें आलू तो ऑफ कोर्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे पापड़ी, और इसको पहले हम भगारेंगे। और हम जब शुरू करेंगे रेसिपी, हम बनाएंगे इसको डालडा कुकिंग ऑयल के साथ। और जब आप डालडा कुकिंग ऑयल के साथ बनाते, ये फेवरेट है, हर घर की औरत का फेवरेट ऑयल है डालडा कुकिंग ऑयल। इसीलिए इसको कहा जाता है जहाँ मामता वहाँ डालडा। और डालडा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी क्वालिटी के साथ। इसमें हमने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाला। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और प्रैक्टिकल बॉटल के आप घर में इसको आपने गरम किया। अब इसके अंदर जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें आपने डालना है भगार। और भगार में है कड़ी पत्ता, ज़ीरा, लहसुन, कलौंजी और राई। राई जो है ना वो बहुत अच्छा, इसको 1/2 टीस्पून आपने राई ले ली, और 1/4 टीस्पून आपने कलौंजी ले ली, 2-3 जवे लहसुन के ले लिए, कड़ी पत्ते ले लिए और ज़ीरा ले लिए। ये मैंने इसमें डाल दिया। क्रैकल करेगा, ये आपने इसको ब्राउन करना है। और ब्राउन करने के बाद इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। थोड़ा सा ये हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून। इसमें मैं डालूंगी चीनी। ये जो है चीनी यहाँ पे थोड़ी सी जब जलेगी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने लिया, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेवल 1 टीस्पून आपने चाट मसाला डाल दिया, और 1.5 टीस्पून आपने लाल मिर्च डाल दी। और इसी के साथ आपने इसमें डाल देने आलू क्यूब्स। ये आलू के क्यूब्स डाले मैंने इसके अंदर। ये देखें, ये आपने सौटे कर लिए। और इसके बाद ये है हमारे पास इमली की चटनी। ओके, ये आपने इसको कुक किया। थोड़े से जूसी होते हैं ये, बहुत ड्राई भी नहीं करना आपको। और ये मैं लहसुन मैंने डाल दिया है कच्चा। ये इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ी सी जूसी, जब तक आलू जूसी नहीं होते, बहुत अगर ड्राई हो जाएं तो वो मज़ा नहीं आता। इसको हम निकालेंगे प्लेटर में। अच्छा, जब प्लेटर में डालें, ये दही है, ये दही आपने इस तरह डालना है इसके अंदर। ये इसी तरह आपने डालना है। और अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, आपने ज़्यादा चाट बनाई है, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपने ये ट्राई करनी। ये हमने इसको चूल्हे को किया बंद, और ये मैंने निकाले इसके अंदर। कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। ये दही इसी तरह है। अब आपने क्या करना है, ये जो बड़ी पापड़ी है ये तो आपने रखी साइड्स में। ठीक है, और ये थोड़ी सी आपने डाली, थोड़ी सी आप साइड में सर्व भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर से आएगा दही। ये आपने किया। और साइडों में
क्योंकि जब तक क्रिस्पी नहीं होती मज़ा नहीं आता। ये ज़रूरी डालनी है आपने क्रिस्पी। अगर आप चाहें थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिर्चें हैं, प्लीज़ ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपके और आपके घर वाले किस तरह की ये चाट पसंद करते हैं। जब मैं सर्व करूँगी इसको अलग से भी हम सर्व कर लेंगे। और इसी के साथ अब मैं बनाऊँगी एक ज़बरदस्त डिश जो मैं बना रही हूँ, कॉल्सन टिक्का मैकरोनी। अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने चिकन को थोड़ा सा सॉटे करके रख लिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, तो फिर ज़रा मसला हो जाता है। और फिर चिकन अगर गले ना और उसकी शक्ल अच्छी ना निकले जब मैं आपको सिखाऊं, तो हमने इसको थोड़ा सा सॉटे किया है। और इसमें मैं डालूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। इसमें आपने 3 to 4 टेबलस्पून आपने ऑयल डाला। हर माँ का फेवरेट, बच्चों को, घर वालों को सेहतमंद बनाना है तो आपने डालडा कुकिंग ऑयल में खाना पकाना है। ये इसलिए है कि बहुत दफ़ा आपके हाथ गंदे हो रहे होते हैं, तो आप इसी से उठा के उसको रख सकते हैं। हर चीज़ की कोई वजह होती है, प्रैक्टिकल चीज़ है ये मैंने ऑयल गरम किया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन जो मैंने सॉटे करी हुई है। ओके, चिकन तो पहले हमने सॉटे करी हुई थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक अच्छा टेस्ट देता है और हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें आप। कॉल्सन ने जो अपनी रेसिपी क्रिएट करी है विथ मैकरोनी, टिक्का मैकरोनी, आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पाउच आपका मैकरोनी के साथ आता है। चिकन टिक्का मैकरोनी, चिकन आपने सॉटे करी और इसके अंदर आपने डाला दही, आपने दही डाला। और ये मैं डाल रही हूँ कॉल्सन का जो है टिक्का मैकरोनी मसाला। ये मैंने इसमें पूरा पैकेट डाल दिया। कुछ नहीं करना आपको, नथिंग, इतनी आसान कि आपका टाइम सेव ही सेव हो रहा है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी कॉल्सन की मैकरोनी। सिर्फ बॉईल करना है आपने 7 मिनट्स, प्लीज़। ओवर आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर ओवर आपने कुक किया तो ये मशी हो जाएगी और फिर इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। तो कॉर्नफ्लावर से फ़ौरन थिक हो जाएगा, फिर वो ज़रा उसका रॉ टेस्ट आएगा। कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह आपने मिक्स किया, इसको डाला, इसमें कुक किया। अच्छा, मैं यहाँ चूल्हा बंद कर रही हूँ बहुत स्लो हीट पे, ये खुद थिक हो जाएगा। कुक ज़्यादा प्लीज़ हाई हीट पे आपने नहीं करना। और रेसिपी आपको कॉल्सन के पैकेट पे मिल जाएगी। और लास्ट में हमने इसमें डालनी है क्रीम, और ये थोड़ी सी क्रीम मैं ऊपर के लिए बचाऊंगी। जब मैं इसको डेकोरेट करूंगी तो मैं ऊपर से डालूंगी। इसको हम करते हैं डिश आउट। ये हो गई तैयार हमारी कॉल्सन की टिक्का मैकरोनी। तो ये थी हमारी कॉल्सन की टिक्का मैकरोनी, जो बहुत ज़बरदस्त और डिलिशियस और टेम्पटिंग लग रही है। और ये थी क्रिस्पी पोटैटो चाट।